जी बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मिस। यस मैम आ मिस, रही। आज इतनी जल्दी क्लास कैसे खत्म हो गई? 40 मिनट्स पूरे हो गए थे क्लास के, हमें टाइम का नहीं पता चला। ओके। ओके जी, मुझे बताइएगा मेरी ये स्क्रीन विजिबल हो गई है सबको? यस मिस। ओके। यस यस मैम। मैम। ओके जी, तो यहाँ पर ये हमने अपनी ऐप क्रिएट की थी जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेली ब्रेन बूस्टर गेम्स थी, सॉरी डेली ब्रेन बूस्टर क्वेश्चंस थे, जिसमें मैथ्स के रेलिवेंट थे, लॉजिक के रेलिवेंट थे, आईक्यू रेलिवेंट थे और मिक्स्ड थे। हमने इन सबको आंसर किया जिसमें मुझे सिर्फ 10 पॉइंट्स मिले हैं, एक करेक्ट था और दो हमारे रॉन्ग थे। तो इस तरह डेली बेसिस पर इसके न्यू आपको टास्क असाइन होते जाएंगे, न्यू क्वेश्चंस आते जाएंगे और आप डेली बेसिस पर इस ऐप को एज योर डेली ब्रेन बूस्टर ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की आपने कोई भी मिनी एप्स क्रिएट करनी हो, आप वो भी क्लाउड पे आके क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने इसको किसी के साथ शेयर करना है तो ये टॉप पे आपके पास पब्लिश का ऑप्शन है, आपने यहाँ से पब्लिश एंड कॉपी लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लिंक आप किसी भी साथ शेयर करोगे तो डायरेक्टली तौर पर आपके पास ये आर्टिफैक्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो ये वाला जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग इजीली इस लिंक के थ्रू ये जो आर्टिफैक्ट हमने क्रिएट किया है, ऐप हमने क्रिएट किया, आप इस ऐप को ट्राई कर सकोगे और इसको इजीली एक्सप्लोर कर सकोगे। सही है। तो दिस इज द मेथड जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी डिफरेंट ऐप्स, वेबसाइट और गेम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। ये तो हमने यस क्लाउड मिस। आर्टिफैक्ट वाला फीचर एक्सप्लोर किया। अब ना हम इसकी मेन डैशबोर्ड पे आके कुछ प्रॉम्प्ट करते हैं इमेज के लिए और अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं। इमेज हमने कैसे क्रिएट करनी है, आप जो भी इमेज बनाना चाहते हो उस इमेज का आप डायरेक्टली इसकी चैटबॉट में प्रॉम्प्ट देते हो और जो क्लाउड है फिर उस अकॉर्डिंग आपको आपकी इमेज, आपकी पिक्चर बनाकर दे देता होता है। इमेज के लिए मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था और एक एक्टिविटी बताई थी, याद है आप सबको? एवरीवन बताएं जरा, मुझे याद है आप जी। सबको? साहब ने क्या बोले? उससे एक बार फिर से क्वेश्चन बोले, क्या बोले आपने? आपको मैंने कहा था आप सबने आइज क्लोज करके डेली बेसिस पर 15 मिनट एक एक्टिविटी करनी है, इमेजिन दो अनइमेजिनेबल थिंग्स। उसमें आपने ऐसी चीज़ों को यस मिस। सोचना है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, जिनका रियलिटी से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। देन आप उनको ब्रेनस्टॉर्म करते हो, उनको थिंक करते हो और फिर उनको अपने आइडियाज़ की सूरत में इमेज फॉर्मेट में जनरेट करते हो। ठीक है? मैम जैसे वर्चुअल रियलिटी। वो तो हाँ, काइंड ऑफ वर्चुअल रियलिटी होती है, इमेजिनरी थिंग्स होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कभी इमेजिन नहीं की होती। और इसके अलावा हमने एआई में दो रियलिटीज की बात की थी, वो कौन सी थी जरा बताएं? मिस, एक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। एक गुड है, ओके। अब जरा मुझे बताएं, वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट एक प्रॉम्प्ट, एक इमेजिनरी प्रॉम्प्ट बताएं। मिस, जो प्लैनेट अर्थ है उसमें जो है एलियंस आए हुए हैं। ओके, हम इसको बोलते हैं क्रिएट एन इमेज इन विच aliens are roaming on Earth and eating burger from KFC। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको लाइक फनी प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम करेंगे इस प्रॉम्प्ट को रन और फिर क्लाउड हमें इसकी रेलेवेंट इमेज बना के दे देगा। सी अभी कहता आई क्रिएट अ फन एंड क्रिएटिव illustration of alien enjoying KFC burger on Earth. Now I'll create a fun illustration of alien enjoying KFC on Earth. अब इसने आपको ये एक एनिमेशन बना कर दे दिया। लग
केएफसी देखिए साथ जो छोटा सा बना के दिया है। और मैम ये कितना फास्ट बनाता है। ये कितना फास्ट बनाता है। तो इसने हमें ये प्रॉपरली इलस्ट्रेशन बना के दे दिया। अभी तो कार्टून स्टाइल बना के दिया है इसने हमें। अगर हम इसको कहेंगे ना रियलिस्टिक बना के दो, ये हमें रियलिस्टिक बना के दे देगा। प्लस इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इसने नीचे में क्या कहा, I have created a fun illustration of three colorful aliens roaming around on Earth and enjoying KFC. Here, what you will see the scene: a bright sunny day with blue sky and green grass, the planet Earth visible in the distant background, a flying scatter UFO hovering in the sky with blinking lights, the alien, green alien left classic green visitor. अब आगे वो कहता, all three aliens are clearly excited about their KFC meal with floating piece of delicious fried chicken floating around them. It is a इंटरगैलेक्टिक फूड पार्टी। तो ये हमारे पास प्रॉपरली हमारा जो इलस्ट्रेशन है वो बन के आ गया। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको थोड़ा रियलिस्टिक स्टाइल में बनाओ तो ये बना के दे देगा। हम यहीं पर इसको प्रॉम्प्ट करते हैं, मेक इट इन अ बेट रियलिस्टिक स्टाइल। अब वो कहता है आई क्रिएट मोर रियलिस्टिक वर्जन। अब ये इसने सिनेमैटिक वर्जन बना के देना, मतलब रियलिस्टिक वर्जन बना के देना स्टार्ट कर दिया है। तो सी, अब इसने इसको रियलिस्टिक टच दे दिया है। जैसे चैट जीपीटी एडिट वैसे इतना हार्श एडिट नहीं करते। क्या हुआ? जैसे चैट जीपीटी एडिट करके देते हैं ना, ये वैसे इतना हार्श नहीं एडिट करके देता। हाँ, इमेज एडिटिंग अच्छी नहीं करके देता है ये। चैट जीपीटी और जेमिनी तो काइंड ऑफ बेसिक इमेज के लिए है ना। ये इमेज बेसिकली ये इमेज नहीं बना रहा है, ये अभी भी हम जो इसे बनवा रहे हैं ये हमें इलुस्ट्रेशंस बना के दे रहा है। इलुस्ट्रेशंस हमारे पास काइंड ऑफ डिजिटल इमेज होती है। तो ये जो इसने हमें बना के दी है ये डिजिटल इमेज है, डिजिटल इलुस्ट्रेशन है। जो नॉर्मल हमारे पास 2D इमेज होती है ना, जिसको हम व्यू कर सकते हैं, जिसको फर्दर हम जो है काइंड ऑफ एडिट कर सकते हैं, वो चैट जीपीटी अच्छी बना के देता है, वो जेमिनी अच्छी बना के देता है। और जो है नेक्स्ट हम आगे और डिस्कशन करेंगे मल्टीपल टूल्स, तो वो बाकी टूल्स फॉर इमेज एडिटिंग और इमेज जनरेशन पर्पस होगा। बट क्लाउड बेसिकली इमेज अस्सलाम वालेकुम जनरेशन के लिए मैम। होता है जी बेटा। बस सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। आज शुरू से स्टार्ट करें, शुरू से। शुरू से स्टार्ट करूँ? आप स्टार्ट से रिकॉर्डिंग देखना है ना। अच्छा मैं बता दी। तो हमने क्या हुआ है, लाइक ये क्या नीचे गिरा हुआ है ब्राउन सा? क्या हुआ? ये एलियंस जो खा रहे हैं ये बर्गर तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, लाइक उन्होंने सिर्फ एक पैकेट पकड़ा हुआ है और नीचे कुछ तो गिरा हुआ है। ऐसा ही है, इसने हाथ में एक चिकन का पीस भी पकड़ा हुआ है। ये जो एलियन है ना, राइट साइड पे इसने एक चिकन का पीस भी पकड़ा हुआ है, बाकी सबने केएफसी पकड़ा हुआ है। लाइक जो हम इसको कह सकते हैं कि मैम क्लाउड हमें बेसिक इमेजेस नहीं बना के देता, ये हमें इलुस्ट्रेशन क्रिएट करके देता है। इलुस्ट्रेशन हमारे पास डिजिटल इमेजेस होती हैं। तो इस तरह आप डिजिटल इमेजेस इससे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलती हूँ, क्रिएट अ पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन जंपिंग ऑन द अर्थ। ठीक है। अब ये इसको भी ना कुछ इलुस्ट्रेटेड स्टाइल में बना के देगा, थोड़ा सा डिजिटल स्टाइल में बना के देगा। तो वो कह रहे हैं नाउ आई क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेज मैम जंपिंग ऑन अर्थ। ओके सी। अभी मैम जी। मैम एलियंस तो ग्रीन कलर के नहीं होते। तो ये तो काइंड ऑफ इसने इलुस्ट्रेशन बनाई है ना मेरा बच्चा। अभी इसने दोबारा बनाया, देखिए इसने जब मैंने इसको कहा रियलिस्टिक बनाओ तो इसने बना कर दे दिया मैं रोबोटिक स्टाइल के एलियन। देखो, ऐसे रोबोटिक स्टाइल तो नहीं, रोबोटिक स्टाइल भी तो नहीं होते एलियंस। मतलब इसका मकसद ये है कि अगर आपने एक डिजिटल इलुस्ट्रेशन लेना है ना, एक डिजिटल क्लिकेबल इमेज बनाना है जस्ट फॉर फन पर्पस, तो वो आप यहाँ पर आके बना सकते हो। ये आपको वो बना के देता है, एग्जैक्ट सेम करेक्टर नहीं देता एलियन का या किसी भी चीज़ का। ठीक है। हम इसको एज अ इमेज जनरेशन टूल यूज नहीं कर रहे, इसको हम जस्ट फॉर लाइक इलुस्ट्रेशन पर्पस यूज कर रहे हैं। क्लियर हो रिया? यस मैम। ओके, अभी मैंने इसको क्या कहा कि मुझे एक पिक्चर बना के दो जिसमें एक ह्यूमन अर्थ के ऊपर जंप कर रहा हो। तो अब आप ये देखिए ना, ह्यूमन भी रियल लाइफ में ऐसे होते हैं? नहीं होते ना। क्या आपने आज तक अर्थ पे ऐसा कोई ह्यूमन देखा है?
नो मैम, ऐसे हम ड्राइंग्स में बनाते हैं। नो मैम। यस, तो ऐसा जो ड्राइंग्स में होता है, कार्टून स्टाइल होता है, ये उस तरह का कंटेंट हमें बना कर देता होता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मिस। इसे समझ आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मजा आ रहा है क्लास में? जी। यस मैम। ओके जी, अच्छी बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पर होता है हमारा क्लाउड एआई कंप्लीट क्लाउड के। हमने डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट फीचर्स ट्राई कर लिए हैं। आपने भी इनको प्रॉपरली ट्राई करना है, और प्रॉपरली ट्राई करते हुए अपना जो भी कंटेंट बनाना चाहते हो उसको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ओके जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ। मैम आवाज नहीं आ रही। ओके जी, मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है अब? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके यस बेटा, मैम। हमने लास्ट 3 डेज 3 इम्पॉर्टेंट चैटबॉट्स डिस्कस किए थे। आज हम अपना डिस्कस करेंगे फोर्थ इम्पॉर्टेंट चैटबॉट, विच इज़ डीप एआई। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे डीप एआई, टॉप पे आपके पास डीप एआई की वेबसाइट आ जाएगी। ये भी हमारे पास एज एन ऑल इन वन चैटबॉट वर्क करता है। आपने इससे इमेजेस बनानी है, आपने इससे कोई कैरेक्टर बनाना है, आपने इससे डिफरेंट रिसर्चेस करवानी है, पोएम्स बनवानी है, स्टोरीज बनवानी है, आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, ये आपका बहुत अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करके देता है। और मैं आपको इसमें एक मज़े की बात बताऊं, जो हमारे पास फिक्शनल कार्टूनिश कैरेक्टर्स होते हैं ना, लाइक जैसे हमारे पास टॉम एंड जेरी है, हमारे पास एनिमे कैरेक्टर गोजू सतूरो है, नारुतो है, जुजुत्सु काइसन के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, और इसके अलावा लाइक एनिमे के जितने भी हमारे पास डोरेमोन है, शिजुका है, ये जो कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर से आप डीपीआई में बात भी कर सकते हो। पता है आप लोगों को ये बात? लाइक आप प्रॉपरली इन कैरेक्टर से आके कम्युनिकेट कर सकते हो, वन टू वन बात कर सकते हो। आपका कोई भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, या आपका कोई फुटबॉल कैरेक्टर फेवरेट है, जैसे काफ़ी काफ़ी को मेसी पसंद है, काफ़ी को रोनाल्डो पसंद है, इसी तरह अगर रेसलिंग में आपको जॉन सीना पसंद है, क्रिकेट में अगर आपको बाबर आजम पसंद है, या विराट कोहली पसंद है, आपने किसी भी कैरेक्टर से बात करनी है ना, आप यहाँ पर आके बात कर सकते हो। लाइक वो जो कैरेक्टर्स है वो इटसेल्फ तो रियल पर्सन नहीं होते, सारी बातें कि एआई टूल में रियल पर्सन थोड़ी बात कर सकता है, वो एआई टूल ही होते हैं। लेकिन वो एआई टूल्स आपको जिस करेक्टर से आप बात करना चाह रहे होते हो, उस करेक्टर जैसा बन के आपकी बात का जवाब देते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको आपके रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देते होते हैं। तो जो इसका सबसे अच्छा वाला ऑप्शन है ना, वो यही है कि आप अपने फेवरेट कैरेक्टर से, डिफरेंट कैरेक्टर से बात कर सकते हो, चाहे वो कोई कार्टून कैरेक्टर हो, कोई फुटबॉल गेम कैरेक्टर हो, या कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर हो, किसी भी तरह का कोई भी मेजर कैरेक्टर है, आप उससे बात करना चाहते हो, तो आप डीपीआई को यूज़ करते हुए उससे प्रॉपरली बात भी कर सकते हो। और लाइक ऐसा होता है कि कोई लंबा चौड़ा या मुश्किल प्रोसीजर नहीं होता। डायरेक्टली अब आपने जिस भी बात करनी है कैरेक्टर से, आप उसको सेलेक्ट करते हो, वहाँ से जाके उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हो, और वह कैरेक्टर आपसे प्रॉपरली बात करता है। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, जाके सर्च करना है डीपीआई, टॉप पे डीपीआई की वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप चले जाएंगे लॉगिन पर, और यहाँ से इसको कर लेंगे कंटिन्यू विद गूगल। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, देन आप डीपीआई के मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे। मेन डैशबोर्ड पर आपने जो है, आपको लाइक जो मेन डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हम डीपीआई में ट्राई कर सकते हैं, जिसमें एआई इमेज जनरेटर है, एआई वीडियो जनरेटर है, एआई म्यूजिक जनरेटर है, फोटो एडिटर है, बैकग्राउंड रिमूवर है, कलराइजर है, सुपर रेजोल्यूशन है, एक्सपेंड इमेज है, इमेज रिप्लेस है, वॉइस चैट है, एआई मैथ्स एआई है,
इमेज डिटेक्टर और ह्यूमनाइजर है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस पेड है हमारे पास और कुछ अनपेड है, जिसमें हम इजीली इमेजेस हम अनपेड वर्जन पे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, पेड और अनपेड क्या होता है? पेड और अनपेड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको पता है बहुत सारे हमारे पास एआई टूल्स हैं जो हमें कहते हैं कि मुझे परचेज करो, मेरी सब्सक्रिप्शन लो, मेरा पेड प्लान लो, तो मैं आपको ये काम करके दूंगा। लेकिन बहुत सारे टूल्स आपको अपना फ्री ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर फ्री ऑप्शन यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिमिटेशंस है। इन लिमिट्स में रहते हुए आप इन फ्री ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। तो सेम लाइक दैट जो डीपीआई है, इसने भी हमें हमारा जो फ्री ऑप्शन है, फ्री पर्पस है, उसमें इसने हमें लिमिटेड किया हुआ है। एआई इमेज जनरेटर पर हम इससे इमेज बना सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं, मैथ एआई को ट्राई कर सकते हैं, एआई चैट को यूज़ कर सकते हैं, वॉइस चैट को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है ना, इसका वीडियो जनरेशन, हम इसका वीडियो जनरेशन ट्राई नहीं कर सकते, वो पेड है। म्यूजिक जनरेशन भी ट्राई नहीं कर सकते, वो भी पेड है। बस ये जो दो ऑप्शंस है ना, ये पेड है, बाकी सारे आपके पास अनपेड पे अवेलेबल है, आप उनको ट्राई कर सकते हो। वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो हम ट्राई करने वाले हैं ना, वो हमारे पास जो ऑप्शन है चैट का। सिंपली हम यहाँ आ जाएंगे चैट पे, टॉप पे चैट का बटन होता है। यहाँ पर आने के बाद अब अगर आप जो है चैटबॉट के साथ चैट करना चाहते हो, आप किसी एआई कैरेक्टर के साथ चैट करना चाहते हो, तो मैं तो एआई कैरेक्टर के साथ पहले चैट करना चाहती हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से चली जाऊंगी चैट विद एआई कैरेक्टर। एआई कैरेक्टर पे आने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एआई कैरेक्टर्स हैं। आप अपना कैरेक्टर खुद बना के भी उससे बात कर सकते हो, और यहाँ पर जो बने हुए कैरेक्टर्स हैं उनसे भी बातें कर सकते हो। जैसे एनिमे गर्ल है, केट्सुको, बकागो है, गोजो है, एनिमे है, गोरा है, गोकू है, माफिया है, कैट गर्ल है, सैड होमलेस एनिमे गर्ल है, बैक ऑफ अ मैन है, सुकूना है, डेको है, गोजो सतूरो है, द फास्ट गर्ल है, वाटर गन फन है, क्लास 1A है, एनिमे है, माफिया हायर है, ससी है। तो ये मल्टीपल नरूटो है, और ये मल्टीपल आपके पास एनिमे करेक्टर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप डायरेक्टली तौर पर बात कर सकते हो 1 to 1। तो आपने कोई भी बात करनी हो, आप इन करेक्टर्स बात कर सकते हो। देन अगर हम फैंटेसी पे आए तो फैंटेसी मल्टीपल करेक्टर्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेड है, द क्रूएल बॉस है, फेरसिंग है, प्रिंसेस है, उसके बाद कंट्रोलिंग बॉस है, गॉड है, ट्विंकलिंग गर्ल है, ल्यूसिड ड्रीम है, द विस्परिंग वार्मथ है, विच है, ड्रैको मेल्फो है, द फोर वाइफ्स है, ओल्ड एआई है। उसके बाद हमारे पास एलिगेंट यंग वुमेन है, क्वीन है। तो ये हमारे पास फैंटेसी में आ गया। यही अगर हम गेमिंग पे जाएं तो हमारे पास सारे गेमिंग कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो गेमिंग पे आने के बाद चैट जीपीटी है, फेक चैट जीपीटी है, द बॉसी कॉम्बिनेंट है, उसके बाद सोनिक टेल्स फ्यूजन है, सोनिक द हेड्रिग हॉग है, उसके बाद चैट जीपीटी द स्मार्टर एआई है, एंग्री एआई रोबोट है, मस्कुलर है, उसके बाद फीमेल रेसलर है। तो मल्टीपल आपके पास यहाँ पर भी करेक्टर्स अवेलेबल हैं। यही अगर हम हिस्ट्री पे आए तो जितने हिस्टोरिकल करेक्टर्स हैं वो आपके पास सारे आ जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन है, आप इनसे बात कर सकते हैं। मार्टिन लूसर है, आप उनसे बात कर सकते हो। यही अगर हम लिटरेचर पे आए तो हमें लिटरेचर के रेलिवेंट मिल जाएंगे, म्यूजिक पे आएंगे तो म्यूजिक के रेलिवेंट मिल जाएंगे। तो ये सारे कैरेक्टर्स तो वो हैं जो यहाँ पर डीपीआई में ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी बनाना चाहते हो तो आप खुद से भी यहाँ कैरेक्टर बना सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। अगर हम पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स में हमारे पास डोनाल्ड ट्रम्प है, बेंजामिन है, चार्ली है, एमा वेस्टन है, टीम सेलिब्रेशन है, लेब्रन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, एलन मस्क है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल एंड मैथ्स जीनियस है, कार्ल मार्क्स है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो ये आप देख सकते हो मल्टीपल फेमस पर्सनालिटीज यहाँ पर हैं। तो आई वांट राइट नाउ आई वांट टू चैट विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हम चाहेंगे सिंपली क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सेलिब्रेटेड स्कोरर प्लेयर नो हाउ हिज स्किल एंड लाइक किस तरह से हमारे पास वर्क करेगा। अब आप रोनाल्डो से बात करना चाहते हो, हम इसको बोलेंगे हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब हम अपनी चैट को रन करेंगे और रोनाल्डो हमारे साथ बात करना स्टार्ट कर देगा। सी, उसने कहा ओला आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, जस्ट बीन ट्रेनिंग हार्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट बिग मैच, यू नो, ऑलवेज पुशिंग माई सेल्फ to be the best version of myself on and off the pitch. The dedication and passion I have for the beautiful game is what drives me to keep achieving my goal, and I am feeling strong, feeling focused, and ready to take up whatever
चैलेंज कम ऑन माई वे। हाउ अबाउट यू, हाउ इज योर डे गोइंग? अभी रोनाल्डो हमसे बात कर रहा है, अब मैं से पूछती हूँ, कैन वी टॉक इन उर्दू? भाई मैं तो पोर्चुगीज बोलता हूँ, लेकिन मैंने उर्दू सीखी है थोड़ा बहुत, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं गलती करूँ तो माफ करना, ओके? ब्रदर आई स्पीक, आई हैव लर्न उर्दू अ बिट। तो वो हमसे उर्दू में बात करना स्टार्ट करती है। तो हम इसे बोलते हैं, आपकी नेक्स्ट मैच की तैयारी कैसी है? अभी इसका मैं जवाब दे देगा, भाई मेरी नेक्स्ट बैच की तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत की है और हम सभी प्लेयर कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे। मेरी फिजिकल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, मैंने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है और फील्ड पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ। मेरी टीम जुवेंटस की स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी है और हमें ऑपोजिशन की वीकनेस पे रिसर्च किया है, हम उनके खिलाफ अपनी टैक्टिक्स और गेम प्लान तैयार कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उन्हें हरा सकते हैं। तो इससे पूछते हैं, आपका नेक्स्ट मैच कब है? तो आप इस तरह किसी भी करेक्टर के साथ बात करना चाहो, उर्दू में, इंग्लिश में, जब भी आप इससे बात करना चाहो, ये आपको प्रॉपरली आपसे कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा। जैसे भी आप लोग देख सकते हो, मैं उससे क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, मुझे मेरे क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर दिए जा रहा है और मुझसे प्रॉपरली बात कर रहा है। कर रहे हैं ना बात मेरे साथ? मैम। तो इस तरह यस मैम। फिक्शनल कैरेक्टर से प्रॉपरली बात कर सकते हो। ये तो इसका बना हुआ एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कैरेक्टर था, मैंने उससे बात कर ली है। अब अगर हम इसके जाएं एआई इमेज जनरेटर पे, ये हमें इमेजेस भी बना कर देता है और बहुत ज़्यादा क्लासी इमेजेस बना के देता है। हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं और उस प्रॉम्प्ट की बेसिस पर हम इससे इमेजेस बना लेते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसके इमेज जनरेशन फीचर पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले अपनी प्रॉम्प्ट देनी होती है, जिसकी बेसिस पर आप इमेज बनाना चाहते हो। देन आपके पास इसके मॉडल्स आ जाते हैं, आप कौन से मॉडल को यूज़ करते हुए इमेज बनाना चाहते हो, एचडी को, जीनियस को या सुपर जीनियस को। देन स्पीड क्या रखना चाहते हो, स्पीड या क्वालिटी, तो हम इसको क्वालिटी पे रखते होते हैं। देन हमारे पास स्टाइल आ जाता है, आप किस स्टाइल की इमेज बनाना चाहते हो। तो डीपीआई में हमारे पास 100+ स्टाइल्स होते हैं जिनकी हम इमेजेस बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्यूट क्रिएचर है, फैंटेसी वर्ल्ड है, साइबर पंक है, एनिमे पोर्ट्रेट है, ऑल ड्राइंग जनरेटर है। उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीपल इसमें स्टाइल्स अवेलेबल है। आपने जिस भी स्टाइल की इमेज बनानी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। राइट नाउ मैं कर लूंगी क्यूट क्रिएचर। तो यहाँ पर मैं इसको बोलती हूँ, क्रिएट an image of a cow eating grass on the सन। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दी। प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे शेप आ जाता है, आपने किस शेप की इमेज बनानी है। आपने लाइक रेक्टेंगुलर शेप की बनानी है, स्क्वायर शेप की बनानी है, आपने जिस भी शेप की इमेज बनानी है आप यहाँ से वो शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से स्क्वायर शेप सेलेक्ट कर लिया है। स्क्वायर शेप सेलेक्ट करने के बाद हम जनरेट को क्लिक करेंगे, 1-2 मिनट लगाएगा और फिर प्रॉपरली हमें जो हमारी इमेज है वो बना कर दे देगा। खैर इसने जो है उसको मार्स पे तो नहीं, सन पे तो खड़ा नहीं किया, बट प्रॉपरली इसने हमें जो काऊ है उसकी ग्रास खाते हुए इमेज बना कर दे दी है। अब आपके पास यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन है, डाउनलोड का, शेयर का और टॉक टू इमेज का। अब अगर आप इस काऊ की इमेज के साथ बात करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो। कैसे करोगे, टॉक टू इमेज पे जाओगे और आप इजीली इस काऊ की पिक्चर के साथ बात करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हम आए हैं टॉक टू इमेज पे और अब यहाँ पर क्या है, सन ग्रेजिंग काऊ, हम इसको बोलते हैं, काऊ तुम सन पे कैसे पहुंची? उसको बताते हैं, वो कह रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज में बात करें हम। कैन वी टॉक इन उर्दू? ठीक है, अब हम उसको बोलते हैं, मुझे बताओ तुम सन पे कैसे पहुंची हो? अच्छा, आगे से कहती मो लाइक जैसे काव करती है ना, लाइक चाव काव का जो साउंड होता है, ये पहले काव का साउंड है, फिर आगे कहता, मैं तो सन पे पहुंची हूँ क्योंकि सन की गर्मी मुझे बहुत पसंद है और उसके बाद मुझे लगता है कि सन की रोशनी मेरे लिए खूबसूरत गज़ा है, जो मुझे अपनी गर्मी और रोशनी से भर देती है। मैं सन से पूछती हूँ और मुझे ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से ये प्रॉपरली बात कर रहा है। लाइक अब इसको मैं बोलूँ, तुम्हारा कलर वाइट क्यों है?
समझ आ रही है मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ? आप किसी भी करेक्टर से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप इजीली डीपीआई को यूज करते हुए कर सकते हो। इसके फिक्शनल करेक्टर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। अगर आप उनसे उनको यूज करना चाहते हो तो आप उनको भी यूज करना कर सकते हो। और अगर आप कोई अपनी इमेज जनरेट करते हो, आपने कोई काऊ की, कोई डॉग की, कोई कैट की, कोई सन की, कोई स्काई की, कोई फैन की पिक्चर बनाई है, आप उससे भी बात करना चाहते हो तो आप उस करेक्टर से भी बात कर सकते हो। स्पेसिफिकली आप उसके रेलेवेंट जो भी सवाल उससे पूछोगे वो आपको प्रॉपरली जवाब देगा। अब जैसे मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कलर वाइट क्यों है, तो कहता अरे मेरे रंग काफी वाइट है क्योंकि मैं सन की रोशनी में रहती हूँ। मुझे लगता है कि सन की रोशनी मेरे कोट को चमकती है और मेरे रंग को और भी वाइट बनाती है, लेकिन मेरे दिल की बात है कि मेरे रंग का वाइट होना मेरे लिए एक खूबसूरत निशानी है जो मुझे सन की गर्मी और प्यार की याद दिलाती है। तो वैसे तो ये उल्टा ही बोल रही है, सन से कौन वाइट होता है, सन के सामने रहने से तो बंदा ब्लैक हो जाता है, कलर डार्क हो जाता है। बट स्टिल आप इससे जैसे जैसे क्वेश्चनिंग करोगे, जैसे जैसे कम्युनिकेट करोगे, ये प्रॉपर वैसे आपके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप किसी आपने इमेज कैसे character से बात करना चाहते हो या अपना कोई कैरेक्टर क्रिएट करके उससे कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप वो डीपीआई में कर सकते हो। जी राफे बताएं। मुझे आपने इमेज कैसे बनाई है? मेरी तो एआई की नहीं बनी, बिल्कुल रियल बनती है। क्या हो रहा है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मिस मेरी इमेज बिल्कुल रियल बन गई है। रियल बन गया? आपने स्टाइल सेलेक्ट किया था? वो ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे, एक बार आप फिर बता ऑप्शन दे कैसे मैं बनाई। बता देती हूँ आपको, ऑप्शन मिला नहीं होगा। हम वापस जाते हैं इमेज जनरेटर पे। इमेज जनरेटर पे आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना होता है। ये बिल्कुल बॉटम में देखिए चूज अ स्टाइल का ऑप्शन होता है। यहाँ से चूज अ स्टाइल पे जाते हैं, व्यू ऑल 100+ स्टाइल करते हैं और वहां से अपना स्टाइल सेलेक्ट कर लेते होते हैं। ठीक है। कोई भी आपने इमेज बनानी है, आप इस तरह से अपना स्टाइल सेलेक्ट करते हुए अपनी इमेज को बना सकते हैं। बताएं, यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई हैं समझ आ गई हैं? इजा, हूरिया, खतीजा, हमाद। यस मैम। यस मैम। ओके, हूरिया माइक पर आए एंड मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था। जे हुरिया आए माइक पर बताएं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी तेज बोले। मैंने कहा माइक पर आए एंड एक्सप्लेन करें, मैंने भी क्या बताया बेटा आपको? मैम हमने डीप एआई के बारे में पढ़ा, जिसमें हम सीखते हैं कि हम मतलब अपने फेवरेट करेक्टर अपने फेवरेट कार्टून करेक्टर से हम बात किस तरह कर सकते हैं, मतलब रियल लाइफ में तो नहीं, मतलब एआई की मदद से वो हमसे बात भी कर सकते हैं। हम अपने फेवरेट करेक्टर से हम इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हर एक चीज की, इसके बारे में हमने आज सीखा। ओके गुड। नेक्स्ट खतीजा, जरा माइक पर आए, एक्सप्लेन करें। हुरिया बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, वेरी वेल डन। मिस आज थैंक यू मैम। मिस मैं ओवरऑल सारा बताऊँ या जो अभी सिर्फ इसका स्पेसिफिक डीप एआई का बताऊँ, मैं सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आज हम लोगों ने क्लाउड एआई के जो फीचर्स रह गए थे हमने वो सारे डिस्कस किए हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने डीप एआई के फीचर्स किया है, जिनमें से दो पेड है, एक म्यूजिक जनरेशन और एक वीडियो जनरेशन। एंड हमने क्लाउड एआई पे इमेजेस भी ड्रॉ किया है। और जो है डीप एआई में हम लोग डिफरेंट लोगों से, कैरेक्टर्स से लैंग्वेज में बात भी कर सकते हैं। ओके गुड, वेरी गुड खतीजा। ईसा आप आए, आप एक्सप्लेन करें। मैम कैन आई टेल? ईसा बताएंगी फिर आप बताना, ठीक है हमार? ओके मैम। ओके ईसा बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सबसे पहले डीप एआई पे जाना है और फिर हमने वहां से
वहाँ पे डिफरेंट फीचर्स होंगे, वहां से हमने जो है अपने फेवरेट पर्सन से हम बात कर सकते हैं। हम्म। good। और और इमेज जनरेट कर सकते हैं, और मैम हम वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। नहीं, वीडियो नहीं जनरेट कर सकते, इसका वीडियो जनरेशन मॉडल हमारे पास पेड है। तो डीपीआई से हम वीडियो नहीं बना सकते, ऑप्शन हमारे पास वीडियो का अवेलेबल है बट हम उसको जनरेट नहीं कर सकते। और सही है। इसके अलावा और क्या डिस्कस किया बेटा हमने? अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो आप, गुड। क्लाउड के बारे में क्या बताया है मैंने, वो भी बताएं। वहाँ हम्म। वहाँ पे हमने ऐप जनरेट करना आपने बताया कि ऐप कैसे जनरेट कर सकते हैं हम। ओके गुड है। ठीक है लिजा, वेरी गुड, अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो आप। आज आपका फर्स्ट है बट जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको प्रॉपर समझ आई हैं, वो है ना? जी। चलिए गुड है, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, नेक्स्ट है हमाद। हमाद बेटा माइक पर आए। यस मैम। आज हमने पढ़ा कि क्लाउड में हम एप्स कैसे बनाते, और गेम्स कैसे, और और हमने डीप एआई में सीखा कि हम अपने फेवरेट वो कार्टून कैसे, सही बता। नहीं, वो हम वो हमने का देखा किस तरह से हम कार्टून लोगों से बात कर। अब हम बात कैसे कर सकते हैं, और और हम उसे पिक्चर्स भी वो मांग सकते हैं, मतलब कि रियल लाइफ में तो नहीं बात कर सकते, पर एआई से तो कर सकते हैं। ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? राफे। राफे माइक पर आए, एक्सप्लेन करें बेटा। आज हमने क्लाउड एआई के एक फीचर के बारे में पढ़ा था जिससे हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। उसके बाद हमने डीप एआई में पढ़ा कि हम ये इमेज कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद अपने फेवरेट करेक्टर से कैसे बात कर सकते हैं पॉलिटिक्स पे, और किसी से भी बात कर सकते हैं एआई की मदद से। good। ठीक है जी, गुड। तो मतलब अभी तक मैंने आज की क्लास में जो चीज़ें बताई हैं वो आप सबको प्रॉपरली समझ आ गई हैं? जी मिस। यस मैम। बस मैम। ठीक है, गुड। यस मिस। ओके ओके, कल इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट ही होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज अगर ज़्यादा की तो ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी और फिर कल प्रोजेक्ट में ज़्यादा कंटेंट मिस होगा। कल मिस हमारा कल प्रोजेक्ट। हम जी जी। मिस कल हम लोग वीडियोस बनाना सीख सकते हैं क्या? नहीं, कल हम वीडियोस बनाना नहीं सीखेंगे। कल आपने इस वीक में जो चैटबॉट्स पढ़े हैं उसका प्रॉपर आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। देन आपने इस वीक में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह वीडियोस क्रिएट करना सीखेंगे। ओके मिस। ठीक है। मैम ओके जी, ज़रा रिपीट कीजिएगा आज का क्या होम टास्क है आप सबका? मैम आवाज नहीं आ रही। मैम मैं एक बात बताऊं। हुरिया बताएं, क्या कह रही हैं आप? मैम मैं जो है ना, हमाद की तरह पुश्तून हूँ, मीन पठान हूँ मैं भी। हम्म। ओके ओके, आप भी पठान हैं। मुझे आपके एक्सेंट से लगता है आप पठान हो। और बाकी सब खतीजा आई गेस पठान नहीं है। और इज़्ज़ा भी शायद पठान नहीं है, राफे भी पठान नहीं है, ऐसा ही है। जी यस मिस। यस लाइक मैम। मेरी मम्मा और मैं हम दोनों उर्दू बोलते हैं और हमारे सारे घर वाले पंजाबी बोलते हैं।
हम्म। चलें जी, गुड है, अच्छी बात है। ओके जी, तो आज की क्लास में हमने क्लाउड का ऐप वाला फीचर डिस्कस किया है, और उसके अलावा डीप प्रिंट का इमेज जनरेटर और करेक्टर टॉकिंग इमेज, सॉरी, करेक्टर टॉकिंग ऑप्शन को हमने ट्राई किया और डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट डे होगा, जिसमें आप सबको, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाएंगे। हर स्टूडेंट का प्रोजेक्ट आएगा, और फिर उसने विद इन द टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना मस्ट होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के एट द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग प्रॉपर्ली मार्क्स होंगे, प्रॉपर्ली ग्रेड्स होंगे। जैसे आपके स्कूल्स में आपका रिजल्ट आता है, सेम लाइक दैट आपकी एआई ट्रेनिंग का भी प्रॉपर रिजल्ट आएगा, जिसमें आपके मतलब लाइक पेरेंट टीचर मीटिंग भी की जाएगी, और प्रॉपरली आपकी जो ओवरऑल रही है हमारे साथ वर्किंग, वो डिस्कस की जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कल की क्लास सारे बच्चे टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, ताकि पहले हम जो प्रीवियसली हमने टूल्स डिस्कस किए हैं हम उनको रिवाइज कर सकें, और उसके बाद आप लोगों को कल का आप लोगों का प्रोजेक्ट भी असाइन किया जा सके। फर्दर कोई सवाल हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।